अस्सलाम वालेकुम। आपने पहचाना हमें? बिल्कुल पहचान लिया मैंने। क्या दुकान के पुराने मालिक से बात हुई है आपकी? हाँ, बात हुई थी उससे। मोबाइल पर मैंने उसे फोटो दिखाई थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। अच्छा। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। रुको एक सेकंड, क्यों ना हम उनके पास जाकर उनसे मुलाकात करें? वो भी तो वही बताएंगे जो इन्होंने बताया। मिलकर पहचान ले, शायद तुम्हें देखकर हो सकता है उन्हें कुछ याद आ जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। कोशिश करने में बिल्कुल हर्ज नहीं है अली। बात सुने, क्या हमें उन जनाब का एड्रेस मिल सकता है? क्या उनसे बात हो सकती है? मैं देता हूँ। ये लो, आसानी से मिल जाएगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो अली। कितना करोगी मेरे लिए? और मैं कुछ नहीं कह पाता सिवाय शुक्रिया अदा करने के। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन मिल जाएं। हर रोज मैं तुम्हें अपने मसले में फंसा देता हूँ और उलझाए रखता हूँ। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, अब बस करो ज़ुमरुद। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा चलो, अब हमें दुकान के मालिक के पास जाना है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। बेचारी लड़की पहले दिन से ही मुसीबतों का शिकार है। मैं अभी उसे ये बेहतरीन नाश्ता देकर आती हूँ। मोहतरमा ने सख्ती से मना किया था ये सब करने को अम्मी। अब क्या करें बेटी, भूखा मार दें उसे। किसके लिए ले जा रही हो? दिलान के लिए लेकर जा रही हूँ मोहतरमा। रखो यहाँ। क्या कहा था कल मैंने? कल से भूखी है इसलिए ले जा रही थी। ठीक है, ये ले जाओ। बल्कि जरा रुको। उस लड़की को मैं शहद और क्रीम नहीं खिलाऊंगी। मुंह क्या देख रही हो? अब ले जाओ इसे। नाश्ता लेकर आई हूँ बेटी। माफी चाहती हूँ मैं। वो कदर साहिबा। हाँ कहो बेटी। बात यह है कि मैं नहाने जा रही हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम कर सकती हैं? ठीक है बेटी, मैं भिजवा देती हूँ। गुल से कह देती हूँ मैं।
गुल, तुम जाकर फौरन दिलान को कपड़े देकर आओ। पहनने को कुछ नहीं है उसके पास। दे आती हूँ अम्मी। जल्दी जाओ, देर मत करो। नहाने गई है वो, बाहर आते ही पहनने होंगे उसे। काम करो अपना, कहीं नहीं जाओगी तुम। उस नागिन को तो कपड़े चाहिए तुम्हें, ये लो पहनो। इस खानदान का हिस्सा बनने का सोचना भी मत। ये हवेली तुम्हारे लिए कब्रिस्तान है। पहनो इसे और खुद पे मातम करो। हाँ, हलुक ने पूछा था मुझसे, मगर मैं पहचान नहीं सका। सालों पुरानी तस्वीर को याद करना बहुत मुश्किल है। प्लीज थोड़ी कोशिश करें, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ, याद आया, तुम तो नालान के बेटे हो। ये खातून तुम्हारी माँ है। याद आ गया है मुझे। नफीस खातून थी और तुम ऊपर घर में रहा करते थे। हर कोई उनकी इज्जत करता था। मजीद बताएंगे आप उनके बारे में? तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो ना, बताया था हलुक ने। तुम्हारी अम्मी बदकिस्मती से काफी सालों पहले इंतकाल कर चुकी है। कम उम्र थी वो। उनकी वफात के बाद तुम लोग यहाँ से चले गए थे। आइली, तुमने सुना ना जुमरुद, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। कितना बदकिस्मत इंसान हूं मैं। हो सकता है तुम्हारे बाबा जिंदा हो, ये भी तो मुमकिन है। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ कई साल पहले मर चुकी है और तुम उनका गम मना चुके हो। अब दोबारा उनके लिए मत गमगीन हो। माफी चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि उसके बाद कहाँ गए थे वो? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो अली, चलिए। ये दोबारा यहाँ आए तो खबर कर देना। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। सुन्तुजू के मुताबिक इसका हल हाकिम और अवाम का इत्तेहाद है। अगर सफर के आगाज में ही सोचें टकरा जाए तो फिर किसी भी जंग को जीतना नामुमकिन हो जाता है। मुखालिफ नजरियात के लिए मजबूत बुनियाद होना जरूरी है। उम्मीद है कि कुछ सीखा होगा उसने। बारान साहब ने भेजा है बेटी। मैंने नहीं मंगवाया था, मगर शुक्रिया। किसी और चीज की जरूरत है बेटी? नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी।
ये तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। ये हमदर्दी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब किसी की जिंदगी बचानी हो। मुझे सब याद है। थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूं मैं। मुझे ताजा हवा की जरूरत है। नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? मैं तुम्हारी गुलाम हूं क्या? क्यों इस तरह हक जमाते हो मुझ पे? हम दोनों की सिर्फ शादी हुई है। मेरे हाकिम मत बनो तुम। ये बात जहन नशीन कर लो। जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। हाँ बोलो करीम। हॉस्पिटल में? ठीक है फिर। हाँ वो यही है। ठीक है हम पहुंचते हैं वहां। मेरे भाई तो ठीक है ना? ठीक है, वो पुलिस बयान लेने के लिए आ चुकी है वहां।